आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जो कि दिया है 63, 65 और 67 डॉट डॉट इसी तरह से है और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में दो श्रेणी दिया है और पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए nवें पद जो होंगे वह बराबर होंगे। तो चलिए इसको अब करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो पहली एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वह क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट इसी तरह से है। क्वेश्चन में पूछ रहा है n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो nवां पद हम लोग पहले निकालेंगे दोनों का। तो पहले का nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ज्ञात होना चाहिए, डी ज्ञात होना चाहिए, तो उसको निकालते हैं पहले। तो इस श्रेणी में पहला पद जो है वह क्या है 63। तो ए इक्वल पहला पद कितना है 63 और डी जो कि क्या है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है ए टू माइनस ए वन, अर्थात ए टू की वैल्यू क्या है 65, उसको लिखेंगे माइनस ए वन, ए वन की वैल्यू 63 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो इसका nवां पद क्या होगा, तो लिखेंगे श्रेणी का nवां पद अर्थात ए एन इक्वल क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे और ए एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या निकाले हैं, ए इक्वल जो कि है प्रथम पद श्रेणी का, तो उसको लिखेंगे 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन माइनस वन लिखेंगे। उसके बाद डी, डी की वैल्यू क्या निकाले हैं 2, तो उसको रखेंगे। अब आगे लिखेंगे, अब लिखेंगे 63 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2n और 2 का -1 में करेंगे तो -2 होगा। अब 63 में से -2 घटाएंगे तो कितना होगा 61 और प्लस 2n यहाँ पे बचेगा। तो an की जो वैल्यू हो गई वह 61 प्लस 2n हो गया। इसको मानेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरी ए पी को देखेंगे। दूसरा समांतर श्रेणी क्या दिया था 3 दिया था, 10 दिया था, 17 दिया था, डॉट डॉट इसी तरह से था। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 है, इसको लिखेंगे कैपिटल ए से क्योंकि यह दूसरा श्रेणी है, इसको कैपिटल ए से मान रहे हैं कि पहला पद जो है वह 3 है। और कैपिटल डी अर्थात सर्वांतर क्या होगा, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि क्या है यह दूसरी श्रेणी है तो डी का मान दूसरा होगा, उससे भिन्न होगा। तो डी इक्वल सर्वांतर होता है तो ए टू माइनस ए वन होता है। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 10 माइनस 3 ए टू माइनस ए वन होता है सर्वांतर निकालने के लिए, तो 7 आ जाएगा। डी का मान जो आ गया वह 7 आ गया। अब इसका भी nवां पद निकालेंगे। तो अब लिखेंगे श्रेणी का जो nवां पद होगा अर्थात ए एन इक्वल क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए की वैल्यू को रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, उसको पुट करेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या निकला है 7, उसको रखेंगे तो डी का मान 7 हो गया। अब 7 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7n और -1 में 7 का करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो 3 प्लस 7n -7 हो गया। तो -7 में से +3 को घटाएंगे तो क्या होगा -4 बचेगा। तो 7n -4 किसकी वैल्यू है ए एन की वैल्यू, nवां पद निकाले हैं। इसको मानेंगे सेकेंड समीकरण, फर्स्ट और सेकेंड मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोला था n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो दो श्रेणी है तो इसका किस पद के लिए nवां पद जो होगा वह बराबर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो nवां पद बराबर होगा अर्थात प्रथम श्रेणी का जो ए एन की वैल्यू है और दूसरी श्रेणी का ए एन की वैल्यू है, n के किस मान के लिए ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो फर्स्ट वाले समीकरण में ए एन की वैल्यू निकाले हैं, उसके इक्वल लिखेंगे सेकेंड वाला जो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे इसका ए एन अर्थात प्रथम श्रेणी का इक्वल दूसरे श्रेणी का nवां पद। तो दूसरे श्रेणी का क्या है 7n-4 है और पहले श्रेणी का nवां पद जो है वह 61 प्लस 2n है, इसको लिखेंगे। तो सेकंड समीकरण की वैल्यू 7n-4 है और फर्स्ट का 61 प्लस 2n है, इसके इक्वल लिखेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी। तब कहेंगे कि n के इस पद के लिए nवां पद बराबर होगा। तो अब सॉल्व करेंगे। 4 को क्या करेंगे इस साइड पर पक्षांतर करेंगे और 2n को इस साइड पर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 7n - 2n इक्वल 61 प्लस 4। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5n, 61 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 65। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का मान हो जाएगा 65/5
क्योंकि 5 यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो 13 5 कितना होता है 65, 13 बार में कट जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 13। तो यही पूछा था कि n के किस मान के लिए इन दोनों का nवें पद बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः दी गई दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान हैं। ठीक है, तो n का जो वैल्यू है वह 13 हो गया। तो 13वें पद के लिए इसका nवें पद जो होंगे वह समान होंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।